ये कहानी है क्वेश्चन की। क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी की किताब जो इंग्लिश में आती थी पहले, उसको हिंदी में बदला गया सॉफ्टवेयर से। तो वो सॉफ्टवेयर ने जो समझा वो उसने यहाँ बदल दिया, तो इसकी हिंदी की लैंग्वेज टिपिकल हो गई इसकी। बाकी की तो आसानी से हो गई, कुछ होते हैं ना जो अनुवाद होते हैं बड़े मुश्किल से होते हैं। तो इसकी भाषा को आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाता हूँ वो कह रहा है। एक समीकरण आपको दिया है, वो कह रहा है दो चरों में एक ऐसे रैखिक समीकरण लिखिए, इसके अलावा एक और समीकरण दो चरों में वो भी रैखिक, ताकि प्राप्त युग्म का, अब जो समीकरण युग्म आपके पास आएगा एक ये वाली और एक आप लिखोगे का ज्यामितीय निरूपण, दोनों को अगर ज्यामितीय रूप में ग्राफ में लगाओगे तो दोनों से निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? पहला केस, पहला सवाल। दूसरा है, अब आपको दूसरा इसके अलावा दूसरा समीकरण वो लिखना है जिससे दोनों का युग्म कैसा बन जाए। और तीसरा सवाल है, इसी का तीसरा पार्ट, कि आपको ऐसा समीकरण युग्म लिखना है, वो क्या हो जाएगा? संपाती। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर होती हैं तो स्थिति क्या होती थी? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर समांतर रेखाएं थी b1/b2 बराबर नहीं होता था, और इसके लिए स्थिति थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c। तीनों केस में पहली समीकरण तो यही रहनी है, क्योंकि इसी समीकरण के प्रतिच्छेद करने वाली अगर ग्राफ में निरूपण करें तो इस रैखिक समीकरण युग्म के अलावा दूसरे समीकरण जो हम लिखेंगे वो और ये दोनों क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा सवाल है कि ये वाले समीकरण रेखा की है, ज्यामितीय निरूपण अगर इसका करते तो सरल लिखा आएगा। अब दूसरी ऐसी लिख लीजिए जिससे कैसे हो जाए दोनों समांतर, और इसमें भी यही केस है। अब जो दूसरा समीकरण लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे जो इस स्थिति को संतुष्ट करती है, तभी तो प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, तो ये उत्तर आ गया। प्रतिच्छेद करने वाली को प्रतिच्छेद करने वाली रैखिक समीकरण क्या आएगी बताओ भाई? a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए, यानी मैं यहाँ लिख दूँ 5x + 2y, और यहाँ कुछ भी लिख दूँ। देखो 2/5 बराबर नहीं है 3/2, है ना? ये स्थिति संतुष्ट होनी चाहिए, तभी तो रेखा कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। तो आपको दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है कि x और y गुणांक इस प्रकार के बनाने हैं कि ये वाली स्थिति आपकी संतुष्ट हो जाए। तो यहाँ 2 लिखा है x का गुणांक, यहाँ 5 लिख दिया, मान लो 3 लिख दिया। अब दूसरा ऐसा लिखेंगे कि ये दोनों बराबर ना हो जाए बस, तो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 8 लिख दो। बात समझ आ गई? अब इस सरल रेखा के समांतर रेखा का समीकरण लिखना, इसकी कि समांतर रेखा का समीकरण बताओ भाई कौन सा? 4x + 6y + 9 बराबर क्या? +9 + 12 + 15, क्योंकि ये 2/4 3/6 1/2 1/2 आ गया। अब इनका अनुपात 1/2 नहीं आना चाहिए, तो इस C2 का जो मान है वो आप कुछ भी लिख दीजिए जो आपका। ठीक है, आप देख लो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, 1/2 बराबर होगा, ये आ गया -8। ठीक है, अगला सवाल संपाती रेखा कि संपाती रेखा का, ये जो रेखा का समीकरण मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब, क्योंकि हर ज्यामितीय समीकरण जो दो चरों में, सॉरी हर अलजेब्रिक समीकरण जो दो चरों में है और रैखिक है, किसको निरूपित करती है? एक रेखा को। अगर ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा? सरल रेखा है। तो हमेशा अब जो समीकरण आपको दिया है ये, इसको मैं सरल रेखा का समीकरण भी कह सकता हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं ग्राफ में लगाऊंगा तो क्या बनेगी? तो ये सरल रेखा का तो समीकरण है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि इसका ग्राफीय रूप एक सरल रेखा होगा। ये कहने से अच्छा सीधे सीधे सरल रेखा इसे कह दूँ तो हमारे आपके बीच की बातें समझ में तो आ ही रही है। ठीक है, तो ये एक सरल रेखा का समीकरण है। अब एक और समीकरण सरल रेखा का लिखना है, जो सरल रेखा इसके कैसी होनी चाहिए? संपाती रेखा। तो बताइए क्या लिखूं? 4x + 6y -16। तो आपने एक चीज देखी होगी, जब भी किसी के संपाती रेखा का समीकरण लिखना है
उसको किसी एक संख्या से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 2 से, चाहे 3 से, चाहे 4 से। 4 से कर दोगे तो 8x, 4 दिया 12, 8 दिया 24। ठीक है, आपको अगर समानता निकालनी है तो x और y के गुणांक को किसी एक संख्या से गुणा करके लिखो और जो अचर पद है उसको बदल दो। और अगर आपको प्रतिशेधी लिखनी है